हेलो दोस्तों, मैं तीरथ अहिरवार मास्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखा और पार्ट 1 ने अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले तो अपन ने ये देखा था कि एंगल का जो मेज़रमेंट होता है वो कितने सिस्टम्स के थ्रू होता है और उन दो सिस्टम्स में हमने डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट समझा था। आई होप शायद आपने वीडियो देखा भी होगा और कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो आज के क्लास में भी अपन उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज अपन यहाँ पर डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन भी देखेंगे और साथ ही साथ उस पर अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे भी होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो बिल्कुल सही तरीके से चल भी रही होगी। ठीक है, शुभकामनाएं मेरी सभी लोगों के साथ रहेंगी। एनटीपीसी के जिसके भी पेपर हो रहे हो, है ना, CBT 1 जिसका भी अच्छा जा रहा है तो आप CBT 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। रिज़ल्ट बिल्कुल वेट मत करना कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद हम मार्च के बाद शुरू करेंगे CBT 2 की तैयारी। यदि आपका NTPC में यदि अच्छा स्कोर बन रहा है, वो आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि यार मैंने 80 अटैम्प्ट किए हैं तो डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जिनका भी CBT 1 होता चला जा रहा है कोशिश करिएगा कि CBT 2 के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर ही दीजिए। ठीक है, रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रैटेजी होती है। मार्च तक पेपर लेंगे, रिज़ल्ट आने में फिर 2 महीने लगाएंगे, हो सकता है कि 2 महीने के बाद फिर 2 महीने बाद पेपर हो आपका, तो वो सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है। तो स्पैन ऑफ टाइम आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा CBT 2 के लिए, है ना। और CBT 2 में भी ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे भी अपने को, तो ये इसलिए थोड़ा सा काम का भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो अपन ने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस कर ही ली थी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है और सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। हालांकि इनका जनरली अपने एग्जामिनेशंस में नाम लेके नहीं पूछेगा, कोई दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें वो नाम लेके वो पूछ भी सकता है कि भाई यदि 67 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, ये मतलब ये कौन से सिस्टम में, ये आपको पता होना चाहिए। ये यदि डिग्री में है और मिनट और सेकंड में होगा तो ये कहलाता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं षष्टिक पद्धति। तो वो अपन से ये कह सकता है कि 60 डिग्री 30 मिनट को आप सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करिए या एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, जिसको अपन ने कहा था वृत्तीय पद्धति या फिर कोणीय पद्धति। ठीक है, तो वो ऐसे बोल सकता है कि डायरेक्टली वो ये ना बोल के कि 67 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, वो इसके बिहाफ में ये पूछ सकता है कि 67 डिग्री 30 मिनट को आप कन्वर्ट करिए इन सर्कुलर सिस्टम। और हम जानते हैं कि सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि हमको एंगल को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि ऐसे डायरेक्टली रेडियन में ना बोल के वो बोलते कि 67 डिग्री 30 मिनट को आप सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, और सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने का मीनिंग ये हो जाएगा कि वो आपसे रेडियन में आंसर चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए नाम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये चीज़ देख ली थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ चीज़ें। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने ये देखा था कि हमने एक 90 डिग्री का एंगल लिया जिसे अपन समकोण कहते हैं, उसको अपन ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जो एक पार्ट था वो डिग्री कहलाया। फिर हमने हर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जो एक पार्ट कहलाया वो मिनट कहलाया। फर्दर हमने एक मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो 1 सेकेंड कहलाया। इसका मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड तक लेके गए थे। क्लियर है, हम एंगल को कहाँ कहाँ तक लेके गए थे, डिग्री में, मिनट में और क्या, सेकंड में। और इसको मैंने तरीका भी बताया था कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ये डिग्री है, ये मिनट है और ये क्या है आपका सेकंड। और यदि डिग्री से मिनट में जाना है, मिनट से सेकंड में जाना है और जस्ट रिवर्स आना है तो क्या होगा, डिग्री से यदि आप मिनट में जाएंगे या मिनट से यदि आप सेकंड में जाएंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्लॉक वाला बिल्कुल आप सिस्टम ले लीजिए। जैसा क्लॉक चलता है तो क्लॉक में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो आवर हैंड होता है। ठीक है, फिर मिनट हैंड होता है, फिर सेकंड हैंड होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट को क्या ले रहे हैं, डिग्री। डिग्री के बाद क्या आएगा, मिनट, और मिनट के बाद क्या आएगा, सेकंड। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है,
और ये सभी लोग जानते हैं कि भाई 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट होगा। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ अपन ने देखा था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में, षष्टिक पद्धति में हम कोण को अंश, मिनट और सेकंड तक लेके जाएंगे और वो आपको कन्वर्ट करने के लिए बाद में पूछेगा। ठीक है। दूसरा ये था कि जब हमने सर्कुलर सिस्टम देखा तो सर्कुलर सिस्टम में हमने ये देखा कि हमने एक सर्कल बनाया था और उस सर्कल में हमने एक आर्क लिया था और उस आर्क द्वारा यदि हमने सेंटर पर एंगल जो सबटेंड किया था, वो जो एंगल बना है उस एंगल को हम रेडियन में मेज़र कर रहे हैं और उसी एंगल को हम रेडियन से डिनोट हमने किया था। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप था ये आपने सीख भी लिया था कि L बराबर थीटा इंटू आर होता है, जहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में रहेगा। ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप देखा था। इस रिलेशनशिप पे हमने 3 स्टेटमेंट्स भी देख लिए थे। व्हेन थीटा इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन L एंड R? व्हेन L इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड R? ठीक है। और यदि R कांस्टेंट होगा तो थीटा और L के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था। ठीक है। तो थीटा यदि हम कांस्टेंट कर दें तो L और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनशिप, यदि L कांस्टेंट कर दें दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो थीटा के और R के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनशिप का हो जाता है। फिर यदि R कांस्टेंट कर दिया तो थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी भी थी। ठीक, इतना हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे और इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले थे। तो यहीं से हम कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे हमने कहा कि रेडियन, तो रेडियन जैसी बात आएगी तो हमने रेडियन को यही बोला था कि रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक अचर कोण होता है, एक नंबर होगा। ठीक है। और डिग्री में जो एंगल दिखाई देगा आपको कहीं ना कहीं इस ऊपर स्क्रिप्ट में इस तरीके से दिखाई देगा, लाइक ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 67 डिग्री, 30 मिनट। तो ये सब जो है वो एंगल डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब रेडियन में आएगा तो रेडियन में आपको एंगल या तो पाई के टर्म में दिखाई देगा, लाइक 2π/3। ये जो एंगल है ये रेडियन में कहलाएगा। मैंने एंगल लिखा 5π/6, तो ये एंगल किस में कहलाएगा, रेडियन में कहलाएगा। या मैंने कोई नंबर भी लिख दिया, लाइक मैंने बोला कि sin 57, तो यदि मैंने sin 57 लिखा दैट मीन्स ये जो 57 है ये रेडियन में है। और यदि मैं ये ऐसा लगा दूँ तो मतलब हो गया कि ये रेडियन नहीं है, ये क्या चला गया, डिग्री में पहुंच गया। ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेडियन मतलब एक कांस्टेंट एंगल होता है। अब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से समझ लीजिए। यदि आपके पास एक ये सर्कल है, एक ये वृत्त है, तो आपको इस वृत्त में ये पता है कि इस वृत्त की जो परिधि होती है, इस वृत्त की जो परिधि होती है जिसे अपन सरकमफेरेंस कह रहे हैं, तो ये जो सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, उसे अपन 2πr या फिर πd से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी लोग जानते भी होंगे। जो सर्कल की परिधि होती है, भाई यदि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर था इस तरीके से A और B, मेरे पास एक स्टील का वायर था ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर आपने उसको बेंट करके और वेल्ड कर दिया, तो एक यदि आप एक सर्कल इस तरीके से बना लें या आप एक कागज़ की कोई शीट ले लें, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये वाली, इस वाली लंबाई को ही हम क्या कह रहे हैं, उसकी परिधि कह रहे हैं, उसकी लेंथ बोल रहे हैं, टोटल लेंथ बोल रहे हैं। तो जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है सभी लोग जानते हैं कि 2πr होता है और 2r का मतलब होता है डायामीटर। ठीक है। सर्कल का सेंटर से पास होने वाली जो लाइन रहेगी वो आपकी डायमीटर कहलाएगी। तो हम इसको πd या 2πr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि हमको जब ये पता है कि इसकी सरकमफेरेंस यदि 2πr होती है, इसका मतलब ये पूरा यदि इसका सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो पूरा का पूरा एक कितना रिवॉल्यूशन कहलाएगा, सिंगल रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन कहलाएगा, वो 1 रिवॉल्यूशन कहलाएगा। और 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर कहलाएगा पूरा। और इस पूरे एक चक्कर में ये जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो टोटल कितना हो जाएगा, वो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।
ये सभी लोग जानते हैं कि एक सर्कल यदि आपके पास, तो सर्कल के सेंटर पे पूरा जो एंगल सबटेंड होगा, पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, तो कितना डिग्री कोण बनेगा सेंटर पर? 360 डिग्री, या फिर कितना? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन का क्या बनेगा? कोण बनेगा। ठीक है, यदि हम रेडियन में बोलेंगे तो 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा, और यदि हम डिग्री में बोलें तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब एक चक्कर यदि हुआ तो एक चक्कर का मतलब होगा कि सेंटर पे उसने कितना एंगल सबटेंड किया है? 360 डिग्री, और रेडियन में कितना एंगल सबटेंड किया है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, मतलब 2 पाई रेडियन मतलब एक रिवॉल्यूशन, या 360 डिग्री मतलब कितना? एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, पूरा का पूरा एक चक्कर जहाँ से शुरू हुआ उसी पॉइंट पर आ गया। भाई यदि आपके पास ये एक प्लेन था, आपने सिक्का लिया इस तरीके से, और इसको आपने थोड़ा सा एक फोर्स लगा के उसे रोटेट करवा दिया, रिवॉल्व करवा दिया, तो यदि ये जहाँ से शुरू हुआ था ए पॉइंट पर, और ये इसी का ये बी पॉइंट है, यदि वो उसी पॉइंट पर वापस पूरा चक्कर खाकर आ जाए तो वो उसका पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या होगा? उसका सरकमफेरेंस, उसकी जितनी भी सर्कल की सरकमफेरेंस होगी उतनी ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन कहलाएगा वो। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन हम समझ पा रहे हैं कि 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो हम इसको कहाँ से कहाँ ऐसे रिजेंबल करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि यदि 360 डिग्री यदि 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री यदि 2 पाई रेडियन होता है, या 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, तो यदि मैं ऐसा कहूँ कि यदि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 360, और 2 पाई बाई 360 का मतलब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। और हमने प्रीवियस लेक्चर में यही मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बता दिया था कि यदि हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं, यदि मैं डिग्री से रेडियन में जाना चाहता हूँ, तो यदि मैं डिग्री से रेडियन जाना चाहता हूँ तो मतलब डिग्री टू रेडियन, रेडियन मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब पाई, तो मुझे आंसर पाई में चाहिए है या एक नंबर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली पाई ऊपर रखूँगा और 180 कहाँ रखूँगा? नीचे रखूँगा। तो जैसे मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूँगा डिग्री वाले क्वांटिटी में, तो मेरा एंगल किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। भाई सिमिलरली यदि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन है, तो भाई मैं 1 रेडियन यही बोलूँगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, यही हम कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, यदि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हुआ, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका मतलब रेडियन से यदि मुझे डिग्री में जाना है तो मुझे 180 को ऊपर रखना पड़ेगा और पाई को कहाँ रखना पड़ेगा? नीचे। कैसे बना मैंने आपको ये बता दिया कि पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें कि डिग्री से हम रेडियन जाएंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि रेडियन से हम डिग्री में जाएंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लिकेशन करने पर वो हमारा एंगल कन्वर्ट हो जाएगा हमारी डिज़ायर्ड यूनिट में जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था और हम यहीं से स्टार्ट भी करेंगे आज। इस पर अपन क्वेश्चंस देखेंगे, और जो प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट था L बराबर थीटा इंटू आर, ये भी हम देखेंगे। तो ये छोटा सा पोर्शन था। अब यहाँ से मुझे 2 चीज़ें कंक्लूड करनी है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। आप इसका पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, देन 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, देन 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री। तो इसको मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया। तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपसे यही कहा था कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एज अ फैक्चुअल पूछा जा सकता है, वो ये था कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है और पूछा जाएगा, और ये हो सकता है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आपसे वो पूछें डिग्री में। ठीक है, दूसरी चीज़ 1 रेडियन का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डिग्री में भी, मिनट में भी, और किस में? सेकंड में भी आपको आंसर चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ों पर अपन आ रहे हैं।
ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का अपने को आंसर चाहिए। हो सकता है किसी ने कैलकुलेट भी किया हो, नहीं किया हो तो अपन आज यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से डिवीज़न करना है और किस तरीके से वो मिनट और सेकंड तक हम क्वेश्चन को लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने अभी ये लिख दिया कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। ठीक है, ये भी हमने लिखा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो 1 रेडियन है उसका जो वैल्यू होगा वो डेसिमल के 2 डिजिट तक या 4 डिजिट तक आंसर डिग्री में क्या होगा, डिग्री में मुझे चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 रेडियन का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है मुझे डिग्री में भी चाहिए और मिनट में चाहिए और सेकंड में चाहिए। मुझे अब डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे उसको और आगे कैलकुलेट करवा कर मुझे आंसर मिनट और सेकंड तक भी आप बताइए कि कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड 1 रेडियन का मान होता है, या फिर लगभग में 1 रेडियन जो है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, ये भी। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए आपके वही मुझे आंसर कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना और डेसिमल तक जाना है। वही ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पाई का मान सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। और पाई का मान हम सभी लोग जानते हैं 22/7, और हम इसको 22/7 ही रखेंगे, ना कि 3.1415962 ये वाली वैल्यू हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं फ़िलहाल। जब वो ज़रूरत पड़ेगी या कभी वो क्वेश्चन में बोलेगा कि टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 तो ही हम लेंगे उसको, अदरवाइज़ हम कैलकुलेशन पर देखेंगे और हमको ऑप्शंस पर भी निर्भर करेगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या डेसिमल में दिया है। और डेसिमल में दिया है तो मैं पाई का मान 22/7 ही रख के ज़्यादातर निकालूँ। वो किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि मुझे 3.14 का ही मान रखना पड़े, वो डेटा पर निर्भर करेगा कि आगे पीछे का जो नंबर है वो क्या 10 के मल्टीपल्स में है या उसके पीछे ज़ीरो लगे हुए हैं, तो वो 3.14 से क्वेश्चन मेरा आसान हो जाए, है ना। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा पर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाई का मान 22/7 रखने की, तो हम यहाँ पर रखते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 180 लिखा है और नीचे पाई था, पाई का मान मैं रख रहा हूँ 22/7। 22/7 है, वो 7 ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर 7 ऊपर लिख दिया ना। अब बस कैलकुलेशन ही है। ठीक है, अब डिवीज़न आपको कितना हद तक आता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 90 × 7 कितना हो गया, 630/11 डिग्री। तो ये 630/11 डिग्री है, ये आप समझ लीजिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, अनुचित भिन्न में लिखा गया है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा और डिवाइड करके इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ये थोड़े बहुत टर्म्स आपको पता होंगे, जैसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा, ये मिश्रित भिन्न होता है, ये अनुचित भिन्न होता है। ये अनुचित भिन्न होता है जब अंश हर से बड़ा होता है, जब p/q के रूप में लिखा जाता है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जब हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देते हैं। ठीक है, एक आपका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम इसको इंटीग्रल प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तभी जाके हम उसको आंसर ये वाला या ये वाला हम कर पाएंगे। अब देखना कैसे करना है, डिवाइड सभी को आता है, 11 से आपको डिवाइड करना है। तो आप यदि चाह रहे हैं मुझसे कि मैं ऐसा करके डिवाइड दिखाऊं तो मैं बिल्कुल दिखा तो सकता हूं, लेकिन अब अपन बच्चे तो बिल्कुल रहे नहीं हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। जहां आपको ज़रूरत पड़े वहां आप करिए, है ना। हम कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आपको जैसे आदत लग चुकी है ना, हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए, हर जगह शॉर्टकट चाहिए, हर जगह शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट हर जगह नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अपन काम करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन अच्छी होगी और ये हमको आगे भी काम आएगी। तो ऐसा नहीं कि भाई ये सिंपल डिवीज़न है, भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि 29 लिखा है नीचे या 47 लिखा है तो मुझे भाई डिवाइड, मुझे टेबल नहीं आता तो मुझे वैसे लिख के करना पड़े। भाई 11 लिखा है, 11 से तो मैं सीधे सीधे डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पर कि भाई 11 से कितने बार जाएगा, 6 बार नहीं, 11 से कितने बार जाएगा, 5 बार। 11 पे से कितना हो गया, 55। अब 63 में से 55 आप घटा नहीं पाते हैं, जनरली टाइम लगता है ना, कैलकुलेशन भी कि हमारी 55 हो गया। 63 में यदि हम 55 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7। 63 में से आप 55 घटा लीजिए, सॉरी 8 बचेगा, 80 हो गया। अब 80 को यदि आप 11 से डिवाइड करें तो 80 मतलब 11 से 7 टाइम्स डिवाइड होगा तो 57। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे 2 आंसर करने हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला। तो पहले मैं इस वाले का आंसर कर रहा हूँ, और जब मैं पहले इस वाले का आंसर करूँ तो मुझे उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदलना। ठीक है, आप डायरेक्ट सिंपली डिवाइड कर दीजिए जैसे आप डिवाइड करते हैं डेसिमल वाला। 11 से डिवाइड किया 5 बार, 55 हुआ, 80 बचा,
7 बार किया 77 हो गया, 80 में 77 चला जाएगा, 3 बचेगा, हम डेसिमल लगा देंगे तो 30 हो गया। अब जब 30 हो गया, मैं 30 में यदि 11 से डिवाइड करूँ तो 11 से 2 बार जाएगा, 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो लगाएंगे, फिर 80 बनेगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स चला गया, फिर कितना बचेगा 3, और फिर आपका यदि 3 बचेगा तो फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगी, 2 7 2 7 2 7 2 7, यही जाता चला जाएगा। तो भाई मुझे पहला आंसर तो मिल गया कि भाई एक रेडियन जो होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 57.27, या कभी 29 भी दिख जाएगा तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, ठीक है। एग्जैक्ट यदि होगा तो 57.27 ही होता है एग्जैक्टली, ठीक है, ध्यान रखना। तो 57.2727 आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला आंसर तो हो गया 57.2727 डिग्री। ये मेरे पूरे डिग्री में लिखा है, इसमें डेसिमल वाला पार्ट भी डिग्री में ही है, ठीक है। यदि मैं इसको इसे ब्रेक करूँ 57 प्लस 0.27 तो ये भी डिग्री भी, ये भी डिग्री में, तभी जाके हम इसको ऐडअप कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी लाइक टर्म्स का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स में, ये दोनों एडिशन कर सकते हैं आप, इसको सीधा 57.27 लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि 57 डिग्री होता और 30 मिनट होता तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट में, दोनों का यूनिट अलग अलग, ये मिनट में, ये डिग्री में, ठीक है। चलिए, तो पहला तो आंसर मेरा हो गया 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.2727 डिग्री। ओके, तो नॉर्मली हमने क्या किया, पाई का मान रखा 22/7, तो हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने का मतलब है डिवीज़न किया हमने सिंपली, और डिवीज़न हमने डेसिमल के अप टू 3 4 और 2 डिजिट तक एज़ पर रिक्वायरमेंट के हमको आंसर में भी क्या कैसे चाहिए, ठीक, वो हमने कर दिया। तो ये पहला आंसर तो हो गया कि 1 रेडियन अप्रॉक्स में 57 डिग्री होता है। कितना होता है? 57 डिग्री, और डेसिमल को यदि हम ना कंसिडर करें तो, ठीक है। लोग है तो आपको पता ही है वो, ठीक है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 रेडियन जो होगा वो कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड तक भी जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, और हम किसको लेके चलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेके चलेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो ये बिल्कुल यहाँ तक लिखे रहने देते हैं अपन। चलिए, यहीं से मुझे फिर से दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। प्रोसेस तो वही है, मुझे पाई का मान तो रखना ही पड़ेगा 22/7, इसको यहाँ तक तो ले जाना ही पड़ेगा, चाहे ये ऐसे में निकालूँ चाहे ऐसे निकालूँ। अब मुझे यहाँ पर डिग्री के साथ मिनट और सेकंड भी चाहिए, ठीक है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं फिर से। तो एक चीज़ तो ये क्लियर था कि 57 डिग्री आया था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं था। तो 11 से 5 टाइम्स 55, देन 80, देन 7 टाइम्स तो 77, मतलब 3 बच रहा था रिमाइंडर। तो यदि मैं 11 से डिवाइड करूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, ये तो ये बचा, ठीक है, ऐसे ही हुआ। 11 से 5 बार 55, देन यहाँ पे 8 बचा, 80 हुआ, 7 टाइम्स 77, देन रिमाइंडर बचा 3। तो हम इसको लिखते कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? ये हमारा भागफल है क्वोशिएंट, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। तो हम इसको इम्प्रॉपर में लिखते कैसे? 57 सही 3/11, 57 सही 3/11, मतलब 3 रिमाइंडर इसलिए बच रहा है क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा। तो भाग नहीं जा रहा, तो यदि मैं इसको ऐसे ही छोड़ूं तो इसको हम लिखते कैसे हैं? यदि 630/11 लिखा था तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न में बदलेंगे कैसे? 57 सही 3/11, 11 क्या? डिग्री। अभी भी ये डिग्री में ही है, ये ध्यान रखना। आपको यदि ऐसे लिखो या 3/11 लिखो, ये भी डिग्री में है, तभी वो प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो कभी कभी गलती कर बैठते हैं, ठीक है, तो वो पाप हो जाता है। बेसिकली वो पाप नहीं करना है, वो पाप से बचना है। तो 57 सही 3/11 डिग्री का मतलब हम इसको ऐसे करते हैं कि इसमें गुणा करते हैं और 3 प्लस करके 11 से भाग कर देते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा 630/11 हो जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे आंसर मिनट में भी करना है और सेकंड में भी करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई 57 डिग्री हो गया। अब 3/11 लिखा है, ये भी डिग्री में है, ऑब्वियस सी बात है डिग्री में ही, प्लस चाहे तो आप लगा लीजिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नहीं भी लगाइए, आपको बस क्लियर होना चाहिए कि हम करने के वाले हैं आगे। अब यदि मुझे डिग्री से मिनट जाना है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि भाई मुझे डिग्री से यदि मिनट में जाना है, अब मैं यदि डिग्री से मिनट में जाऊंगा तो मैं 60 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। तो यदि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा तो यदि 3/11 है, तो इसमें यदि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया किस में, मिनट में। दिस इज़ 180/11। दिस इज़, अब मैं इसको अलग रख दे रहा हूँ, ये फिक्स्ड है, ये कैलकुलेट हो चुका है, इसको कुछ भी छेड़ना नहीं अपने को। ये 180/11 जो है ये मिनट में है, ठीक है। ये जो 180/11 है ये मिनट में है, क्लियर है। अब यदि 180/11 मिनट में है तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं डिवाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हो गया ना ऊपर वाला, तो हम फिर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि जो रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर में हम 60 से मल्टीप्लाई करके फिर उस सेम डिवाइज़र से ही डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस चलेगी आगे भी, ठीक है। जैसे यहाँ 3/11 था, मतलब रिमाइंडर यदि 3 बचा तो 3 में 60 का गुणा कर दो, सीधा कंटिन्यू लेके जाइएगा वहीं पर, है ना। अगली बार जब क्वेश्चन दूंगा तो आप ऐसे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना। रिमाइंडर बचा 3 में 60 से गुणा करो, 180 को फिर 11 से डिवाइड करना, यहीं पे शुरू कर दीजिए। फिर जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइजर से डिवाइड करते जाना, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप बता रहा हूँ फिलहाल। 180/11 हुआ, अब 11 से फिर से डिवाइड करिए, 11 कम कितना हो जाएगा, 11, 70 बचेगा, फिर 6 बढ़ जाएगा, तो ये 16 मिनट हुआ। बाकी का भी मिनट में रहेगा जब तक रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 11 कम 11, 70 हुआ, 11 से 6 बढ़ 66 बचा 4। तो ये जो 4/11 है ये भी मिनट में है। तो मेरा फाइनली थोड़ा बहुत आंसर इतना समझ में आ रहा है कि मुझे 57 डिग्री 16 मिनट तक तो मिल गया, और ये फिर से 4/11 भी मिनट में ही है। अब 4/11 यदि मिनट में है तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेकंड में भी चाहिए, तो दोबारा फिर मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो 4 में मैंने फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 240, डिवाइज़र वही रहेगा 11। अब लास्ट स्टेप है, क्योंकि मुझे आंसर सेकंड तक ही चाहिए, स्टॉप हो जाना है, उसके बाद रिमाइंडर आ रहा है तो मुझे नहीं लेना, कंसिडर नहीं करना, या उसको मुझे लिखना ही नहीं है आगे, चाहे तो आप डेसिमल के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 11 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 11 दूनी 22, फिर 20 बचेगा, और 20 बचेगा मतलब लगभग कहीं ना कहीं 21.9 समथिंग जाएगा, तो अपन उसे 22 कंसिडर कर सकते हैं। तो 22 सेकंड हुआ। तो मेरा फाइनल आंसर 1 रेडियन का मान हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि 1 रेडियन का वैल्यू विद डिग्री मिनट एंड सेकंड क्या होगा, तो मेरा आंसर कितना होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ठीक है। प्रोसेस समझ में आई होगी। जो भी हमारा पार्ट था रेडियन वाला, उसको यदि मुझे डिग्री में बदलना है तो ऑब्वियसली बात है मैं 180 को ऊपर रखूँगा, नीचे पाई रखूँगा, तो पाई का मान 22/7 रखें, और उसको जो भी रेसिप्रोकल करना है वो आप करिए। फिर आप जब इसको डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो बस डिवाइड करते समय ध्यान रखना है कि यदि आपको सेकंड तक जाना है तो एक बार में करना, उसे बार बार मत करना, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसे आप बिल्कुल एक एक चीज़ लिख के वहाँ पर रफ कॉपी में या रफ पेपर में वो पर टाइम वेस्ट मत करना। 11 से डिवाइड किया 5, 7 बचा कितना, 3 को तुरंत 6 से डिवाइड किया 180 में फिर 11 से डिवाइड किया 16, तो 16 मिनट लिख दिया सीधा। बचा कितना, 4 में फिर 60 से मल्टीप्लाई किया 240 को लास्ट में फिर 11 से डिवाइड करिए, और लगभग बता दीजिए डायरेक्ट, लगभग भाई 11 से 2 बार फिर 2 बार, मोटा, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो 1 रेडियन का जो मान हुआ एग्जैक्टली वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड हुआ पहला, और दूसरा ये भी था कि लगभग में बता दीजिए तो 57 डिग्री, और डेसिमल के बताइए 57.2727 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है। और रेलवे में लोको पायलट के जो CBT हुआ था 2, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट है इसलिए अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझ जाते हैं, हम हमेशा लेवल को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पढ़ने लगते हैं, और ये तो छोटी चीज़ें, ये कहाँ आएंगी, ये कहाँ आएंगी, तो हो सकता है कि जब आ जाए वो आपसे बने ना कोई दूसरा कर ले जाए, तो वो आपने अननेसेसरली का वो 1 नंबर गवा दिया फ्री फोकट का, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। हम जब पढ़ रहे हैं हमको पता है कि यार हाँ इसमें तो ये पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, कभी भी आ सकता है रेलवे में,
तो हम पूरा ही कवर करके चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास एंगल्स हैं जो कि डिग्री में है, और इन एंगल्स को अपन डिग्री से रेडियन में बदलना चाह रहे हैं। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ेंगे और वहाँ पे जो अपने स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड एंगल्स को डिग्री के साथ साथ आपको रेडियन में तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे आगे। बाकी यदि कोई दूसरा एंगल आ गया लाइक 7π/6, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा कि भाई ये कितना डिग्री है ना, तो उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या 11π/6 है, या 11π/4 है, या जो भी एंगल आपका रेडियन में होगा इसके अलावा, तो उसको अपन एट अ टाइम कन्वर्ट करके समझ पाएंगे कि वो क्या है। या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज़ पर भी बनेंगे तो वहाँ पर वो रेडियन में देगा जनरली क्वेश्चंस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कई सारे एंगल्स के, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनका रेडियन फॉर्म जो है वो कितना कितना होता है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ ही चुकी है कि यदि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई ऊपर 180 कहाँ नीचे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट द आंसर। तो 30 डिग्री था, π/180 से मल्टीप्लाई किया, 30 से कितने बार कटा, 6 टाइम्स। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर π/6। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, π/6। 45 डिग्री है, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई किया, 45 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये हो गया अपना π/4। 45 डिग्री मतलब π/4। 60 डिग्री है, 60 से 180 कटेगा कितना, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3। नाउ 90 डिग्री है तो 90 180 से कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो π/2। 120 है, 120 को काटना है आपको, तो ये π/180 था, और 120 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 2π/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2π/3। 135 चाहिए था, तो ये 135 है आपका, और 135 को अपन काट देते हैं 15 से, ये 15 से 9 टाइम्स, 15 से ये 1 then 2 then 3 3 then 3 4 3π/4। 3π/4 135 मतलब 3π/4। 150 है तो 150 मतलब 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 5, 3 से 6, तो 5π/6। 5π/6। 150 डिग्री मतलब 5π/6। 180 तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट पाई ओनली, तो 180 डिग्री मतलब पाई हो गया। 270 डिग्री तो 270 है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 3 बार कटेगा, 9 से 2 बार, तो 3π/2। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए आप, है ना। आप लोगों को क्या पेन पेपर चलाने की इतनी ज़्यादा हैबिट है कि हम छोटी से छोटी कैलकुलेशन के लिए भी हम पेन पेपर ही उठा लेते हैं। तो कोशिश करो कि जहाँ हम कैलकुलेट ओरली कर सकते हैं तो वहाँ हम बार बार क्यों पेन और पेपर की सहायता लें। तो खुद को इतना आप सक्षम बनाइए कि भाई मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कम से कम ऐसे इमेजिन करके, ऐसा ये प्लेन है आपका, ये प्लेन पे इमेजिनरी पेपर है आपका, और आपके पास ये उंगली पेंसिल है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने देखा 270 180 कैंसिल करके डायरेक्टली 3π/2 एंड 360 यू ऑब्वियसली नो 2π, ठीक है। तो ये बेसिक एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जिसका मान आपको रेडियन में पता ही होना चाहिए, इनको कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। कभी यदि एंगल्स आए तो इनको तो कम से कम ना ही कैलकुलेट करो। अब बाकी कोई एंगल आ गया, मैंने जैसे बोला कि भाई ये 450 डिग्री, बताओ ये 450 डिग्री जो होगा वो कितना रेडियन होगा, तो आप इसको कन्वर्ट करिए, है ना, बना लीजिए। ये तो कम से कम याद होना चाहिए। 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 120 2π/3, 135 3π/4, 150 5π/6, 180 π, 270 3π/2, अगेन 360 2π। तो ये बेसिक एंगल्स थे। इन बेसिक एंगल्स से ही अपन अब जाएंगे कहाँ पर, थोड़ा सा डिग्री के साथ साथ अब मैं मिनट और सेकंड भी बात करूँगा। ये मैंने दे दिया आपको पहला क्वेश्चन 67 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन हैं। इसको आपको डिग्री से मिनट में भी सेकंड में भी अवेलेबल है, और आपको आंसर रेडियन में करना, और रेडियन में भी पाई के टर्म्स में ही आंसर करिएगा, ठीक है। पाई के फॉर्म में ही आंसर आपको करना है, इसको पाई का मान पुट नहीं करना दोबारा, ठीक है।
तो 67 डिग्री 30 मिनट है और 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को आपको फिर रेडियन में बदलना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और ना बने तो फिर अपन डिस्कस करेंगे ही। ये चीज़ देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2, 120 2π/3, 135 3π/4, 150 5π/6, 180 π और 270 3π/2। ये जनरली हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। जनरली हमारे जो एंगल्स, जैसे मैंने 135 लिखा, 120 लिखा, 150 लिखा, तो यदि आप ये भूल भी जाएं तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल 30, 45, 60, 90, तो इनकी ये कहीं ना कहीं एंगल से स्प्लिट हो रहे होंगे, लाइक 90 + 30, 90 + 30 है ना, 90 + 45 ये लिखा है यहाँ पर। तो ये ऐसे एंगल्स लिखे गए हैं जहाँ पर हम इन स्टैंडर्ड एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम उनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये आगे भी हेल्प करेगा आपको, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये तो सिंपल था, सीधा देगा तो आप उसे कन्वर्ट कर ही लेंगे, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ 200 डिग्री कितना होगा, 200 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, तो आप सिंपल करेंगे कि भाई सर रेडियन में बोलना था तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, तो 10 π/9 क्या हो जाएगा आपका। तो वो एंगल आपको कुछ भी देगा तो उससे बिल्कुल परेशान ना होना, है ना। आप बस π/180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में, मतलब पाई के फॉर्म में आंसर कर दीजिएगा। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, ये है ना। 67 डिग्री 30 मिनट लिखा गया है, तो उसको आप बदलिए रेडियन में, क्या होगा रेडियन में जो होगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि क्या मेरा जो एंगल मुझे दिया गया है वो सिर्फ डिग्री में ही है, तो मैं डायरेक्टली π/180 का मल्टीप्लिकेशन करूं, या फिर डिग्री में तो है लेकिन वो दशमलव में भी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यदि मैं आपसे बोलता 15.5 डिग्री, तो भाई 15.5 डिग्री का मतलब हुआ कि ये पूरा डिग्री में, मतलब ये 15 + 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं ऐसे करके। तो आप ऐसे लिख लो कि 15 से ही 1/2, या फिर 155 बटे कितना 10, कैंसिल कर लीजिए जैसे आपको मर्ज़ी हो रही है कैलकुलेट करने की। तो इस तरीके से आपको बदलना पड़ेगा, या तो आप ऐसे करिए 15 दूनी 30 और 1 31/2 आप लिख लीजिए, या फिर इसको आप कैंसिल करके फिर से ऐसा लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप दशमलव सीधे हटा के ऐसा लिख के π/180 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप इसको जानते हैं यार, ये 0.25 लिखा है तो 1/4 हो गया, 0.75 लिखा है 3/4 हो गया। तो कुछ फ्रैक्शंस के हम डेसिमल जानते हैं, लाइक 0.25, 0.5, 0.75, है ना। तो इनको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये ध्यान रखना, है ना। 0.125, 0.625, तो ये इनके कुछ हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जानते हैं, तो उनका थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको। तो एक तो ये था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरा डिग्री में नहीं है, डिग्री के साथ साथ किस में, मिनट में भी है। तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानता हूँ, और उसमें हम सीधे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास क्या पूरा डिग्री में है, नहीं है, वो मिनट में भी है। तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि मैं मिनट से डिग्री में लेकर आऊँ, और यदि सेकंड भी है तो सेकंड को पहले मिनट में लेकर आऊँ, फिर मिनट से फिर आप डिग्री में लेकर आएँ, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पूरा एक बार में डिग्री में लेकर आओगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो एक एक करके लेकर आना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप समझ पाएंगे वहाँ पर कि किस प्रकार वो हेल्प आपको करेगा। 30 मिनट का मतलब हम जैसे डिवाइड करेंगे, ये किस में आ गया, डिग्री में। तो 67 से ही 1/2 डिग्री, 67 का डबल आपको करना है, दैट इज़ 134, देन 135/2, ये हो गया पूरा डिग्री में। अब मैं फाइनली अब π/180 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे π/180 से मल्टीप्लाई करना, 15 से 9 बार, 15 से 3 से ही 4 बार, 3π/4 2 = 8। तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आया 3π/8 रेडियन, 3π/8 रेडियन, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 67 डिग्री 30 मिनट को यदि मैं बदलूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 3π/8। दूसरा क्वेश्चन शायद आप कर भी पाएँ, है ना। कोशिश पहले आप करिएगा इस वीडियो को, जैसे यहाँ पर यदि मैंने पहला ये क्वेश्चन आपको बताया, तो कोशिश ये करना कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इसको पॉज कर दें वीडियो को, और आप कोशिश करें कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड जो आपने कैलकुलेट किया और जो मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा वो क्या मैच कर रहा है। यदि मैच कर गया मतलब डेफिनेटली आपने चीज़ों को समझी है, आपको समझ में आया है।
ठीक है। तो पहले ये काम ज़रूर करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोक कर आप पहले इसको खुद सॉल्व करके देखना कि वो आपसे बन रहा है या नहीं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 डिग्री है, 37 मिनट है। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करें, सेकंड से हम मिनट आ रहे हैं। तो 30 सेकंड का मतलब कितना हो गया, आधा मिनट, मतलब ये 1/2 मिनट हुआ, या आप ऐसे लिख लो जैसे आपकी मर्ज़ी है। 30/60 तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो कैंसिल होगा तो 1/2 ही रहेगा। तो अभी मिनट में ही है ये, तो 37 दूनी कितना हो गया 74, 37 2 ज़ा 74 एंड 1 75/2। ये अभी भी किस में है, मिनट में ही। अभी हमने बस सिंप्लीफिकेशन किया, हमने कहीं कन्वर्ट नहीं किया। अब मिनट को हम जब हम डिग्री में लाएंगे तो ये डिग्री तो था, लेकिन जैसे मैं डिग्री में लाऊंगा तो 60 से डिवाइड करना पड़े। अब ये डिग्री में आ गया, तो ये पूरा, ये प्लस है बीच में, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे समझ रहे हैं, तो ये पूरा डिग्री में आ गया। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 15 से 5, 15 से 4, तो ये हो गया 5 सही 5/8 डिग्री, 5 सही 5/8 डिग्री। तो ऐसा तो आंसर होगा नहीं भाई, रेडियन में बदलना है तो अभी भी डिग्री में ही है, तो मेरा रेडियन में आंसर आया भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये 8 पंजे 40 और 5 45/8 डिग्री हो गया। अब 45/8 डिग्री को अब आप रेडियन में चाह रहे हैं, तो बस आप सीधा क्या करेंगे, 45/8 में π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके पास हो जाएगा π/32। ये स्टेप यहाँ पर आ गया है, π/32 सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर था आपका 3π/8 और इसका आंसर है आपका π/32 रेडियन। ठीक है, ऊपर कभी कभी इस तरीके से ये ऐसे ब्रैकेट के ऊपर सी लगा दिया जाता है, तो ये परेशान मत होना, ये दोनों एक ही रूप होते हैं लिखने के। आप या तो इन वर्डिंग लिख दीजिए पीछे रेडियन, या RAD करके लिख दीजिए, या फिर आप ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के सी लगा दीजिए, तो ये रेडियन को कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे आंसर आपको ठीक लग रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन थे और ये सफिशेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम डिग्री से जब हम रेडियन में जाएंगे तो हमको क्या करना होगा और किस प्रकार से हमको कैलकुलेशन को समझते हुए उसे आराम से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो भी कहीं ना कहीं यूज़फुल था ही, वो भी एक तरीके से कन्वर्जन था ही। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 रेडियन कितना डिग्री, तो इसी तरह मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई 1 डिग्री कितना रेडियन होता है कि नहीं। भाई मैं आपसे ये बिल्कुल पूछ सकता हूँ कि यदि 1 रेडियन बराबर, यदि वो आपसे पूछ रहा था कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, डेसिमल में और मिनट सेकंड तक एग्जैक्ट बताइए, तो इसी तरह वो आपसे 1 डिग्री का मान भी पूछ सकता है। तो क्या हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते? हमको तो पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो हमको रेडियन में चाहिए, तो π/180 रेडियन होता है। तो पाई का मान कितना, 22/7 इंटू कितना 180। तो इसको आप 2 से काट लेंगे तो 11/630 है, और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0714 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो आप इसको ध्यान रखना, बस आपको ये करना है कि 11/630 है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए तो 0.07 समथिंग चला जाता है। तो आप उसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, जो इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आप बस डिवाइड करेंगे और 0.074 या 714 जो भी आ रहा है उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा नहीं जाता, बस मैं आपको बता रहा था कि यदि वो 1 रेडियन आपसे पूछ सकता है तो क्यों हम 1 डिग्री बराबर हम कितना रेडियन होता है वो भी हम लिख सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना डिग्री से रेडियन वाला कॉन्सेप्ट। हम थोड़ा कुछ रेडियन से डिग्री में चले जाते हैं, कुछ हम रेडियन वाले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं कि इसका जो मान रेडियन डिग्री में होगा वो कितना कितना होगा। छोटे से कुछ 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये दोनों कन्वर्जन आपका हो जाएगा। तो हम L बराबर थीटा इंटू R पर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे ही लिखे हैं आपके पास कई सारे रेडियंस में लिखे हैं, 3π/4 लिखा है, 5π/6 लिखा है, 7π/4 लिखा हुआ है, 11π/6 लिखा है। ये जैसे रेडियन में दिएगा, आपको इनका मान डिग्री में बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पाई के रूप में है तो पाई हटाना है, डिग्री लाना है, तो पाई हटाने के लिए मुझे पाई नीचे रखना पड़ेगा और 180 कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर। तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। 6 से कितने बार जा रहा है, 30 टाइम्स 3 30 डिग्री।
कोई भी आपके पास रेडियन में एंगल था तो आप उसको डिग्री में चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पाई हटाना है, तो पाई हटाने के लिए ऊपर 180 नीचे पाई, तो पाई से पाई कट गया। 4 से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 4 से कितने बार, 4 टाइम्स, देन 45 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 5 35, 7 4 28, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड सो ऑन अगेन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 अपन पाई से, 3 5 150, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। 3 पाई बाई 4 भी आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो 45 का 3 में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 45 का जो डबल होता है वो 90 होता है, और 90 में जैसे ही मैं 45 फिर ऐड कर दूंगा तो 135 ही आएगा, ठीक है। अभी हमने पहले देखा भी, मैंने 135 150 180 270 तक लिखा था क्योंकि वो यूज़ टू नंबर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी यदि डिग्री का रेडियन में आएगा या रेडियन का डिग्री में आएगा तो वो आपसे चीज़ें बननी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं हो कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें या इसको किस प्रकार से लिखें, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है ये, इसको आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तक एक्सप्रेस करना है। ये क्या होगा, 55.36 डिग्री है ये पूरा, ये डिग्री है, और इसको आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तक लेके जाना है, मतलब सेम सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन सेम सिस्टम में आपको मिनट और सेकंड तक लेके जाना है, ठीक है। ये यदि सेक्साडेसिमल सिस्टम है तो उसने बोला ही है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, यदि वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो उसमें हम डिग्री के, भाई डिग्री तो होता ही है, ये भी डिग्री में ही है, लेकिन वो चाह रहा है कि आपसे कोई डिग्री, मिनट और सेकेंड तक आपको आंसर बताना है। पूरा इसको आपको एक्सपैंड करके बताना है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड तक ये एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना होगा। 55.36 डिग्री है, तो इसको आपको सेम सिस्टम में ही बदलना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, लेकिन डिग्री, मिनट और सेकंड तक लाना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अपन L = θ × R पर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, तो मैंने आपको टास्क दिया है, तो ये समझना कि जब हम वीडियो स्टार्टिंग से लेकर यदि हम एंड तक कंटिन्यू देख रहे हैं तो क्वेश्चन देते समय आप वहाँ इसको स्टॉप कर दो और आप खुद ट्राई करो कि अच्छा इसका आंसर मैंने कितना निकाला है, फिर उसको वेरीफाई करो कि हाँ मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ही आपको, फिर आप उसका बस आंसर मैच करो, क्या आप वो चीज़ समझ पाए। यदि आपने समझी होगी अच्छे से तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, कहीं गलती हुई होगी तो वो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है या आपका कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया जिससे आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टॉप देके आप खुद ट्राई किया करो, उसके बाद फिर आंसर वेरीफाई कर लिया करें कि भाई ये सही था या गलत था, मैंने जो निकाला वो सही या गलत है, ठीक है। तो खुद को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम को चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं हम उसको थोड़ा चेक कर पाते हैं। तो ये पूरा डिग्री में है, ये मिनट में नहीं है, तो मुझे बदलना है, इसलिए तो ये 55 तो डिग्री में रहेगा और 0.36 ये भी डिग्री में है। अब मैंने अभी आपसे बोला कि यार डिग्री से यदि हम मिनट में जाते हैं तो हम किससे गुणा करते हैं, डिग्री से यदि हम मिनट में जाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो मैंने यहाँ 60 से गुणा कर दिया। मैंने यदि 60 से गुणा किया और जैसे मैं 60 से गुणा करूँगा ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये मिनट में बदल गया, ध्यान रखना। जैसे मैंने यदि 60 से मल्टीप्लिकेशन किया ये पूरा सिस्टम मिनट में बदल जाएगा। गुणा कर लीजिए, 36 × 6 होता है कितना, 6, ये 6 का स्क्वायर है, ये × 6 कर दिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो और एक 0 है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से 0 ये लगा देंगे, मुझे डेसिमल पीछे के 2 डिजिट तक लगाना है, ये 2 डिजिट तक लगा दिया, ठीक है। तो 21.6 मिनट, 21 पॉइंट कितना 6 मिनट। तो अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, देखो 55 डिग्री हो गया, 21 मिनट और 0.6 मिनट, 36 × 6 होता है 216 और एक 0 लगा दिया मैंने, और पीछे से फिर 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, तो ये 21 मिनट, ये 0.6 मिनट, ये भी मिनट में है, तो ये मैंने इसको अलग कर लिया। 55 डिग्री 21 मिनट, तो इसको मैं यहाँ अलग लिख दे रहा हूँ। 55 डिग्री तो था,
और 21 मिनट आ गया। अब लास्ट स्टेटमेंट सेकंड है। अब मुझे पता है यार ये मिनट में है और मिनट से मुझे सेकंड में जाना है, और जब मिनट से यदि सेकंड में जाना है तो मुझे फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा किस में, सेकंड में। अब आप जानते हैं कि 6 इंटू 60 जो होता है वो कितना होता है, 6.6 इंटू आप 60 से गुणा कर देंगे, ये 0 से शिफ्ट हो जाएगा, तो 6 6 कितना बचा, 36 हो गया ये, तो 36 सेकेंड। तो 55.36 डिग्री था, और उसको यदि आप मिनट और सेकंड तक जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 55 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकंड। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री से मिनट और सेकंड तक। मतलब सेम सिस्टम को सेम सिस्टम में ही लेकर गए, लेकिन उसको थोड़ा सा आप मिनट और सेकंड तक लेके जाना था। तो तीनों मैंने वैरायटी करा दी, भले मैंने एक एक क्वेश्चन ही कराए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, आपको समझना है कि भाई करना क्या है, प्रोसेस क्या है। फिर वो किसी प्रकार से घुमा फिरा के मुझे क्वेश्चन दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि करना क्या है, तो मेरा जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, बशर्ते कैलकुलेशन सही हो, अच्छी हो हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कन्वर्जन वाला पार्ट, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, और इस पर अपन ने क्वेश्चन आज के क्लास में देख ली। और पिछली क्लास में अपन जो ये कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था कि L बराबर थीटा इंटू जो R है, इस पर कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि L बराबर थीटा इंटू R पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ में आ ही गया था कि वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, ये आपकी चाप की लंबाई है, थीटा इज़ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, एंड वेयर इज R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। द रिलेशनशिप बिटवीन L थीटा R, वो आपसे ये भी पूछ सकता है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। एक वृत्त की त्रिज्या R है और उस वृत्त पर एक चाप हमने छोटा सा AB लिया जिसकी लंबाई L है, और वो उस वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो इन तीनों राशियों के बीच में क्या संबंध होगा, ऑप्शन दे देगा L इक्वल्स टू थीटा इंटू R, L इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू L इंटू R, R इक्वल्स टू L इंटू थीटा, थीटा इक्वल्स टू R इक्वल्स टू थीटा अपॉन L या L अपॉन थीटा, ऐसे करके वो चार ऑप्शंस आपको बना के दे सकता है। तो एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिलेशनशिप भी याद रखना कि L इक्वल्स टू थीटा इंटू R, ठीक है। तीन स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिए थे, ठीक है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस व्हेन थीटा कांस्टेंट, theta is directly proportional to length of arc where R is constant, and theta is inversely proportional to radius when L is constant। ये तीन रिलेशनशिप भी, इस पर भी अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, अब यहाँ दोनों चीज़ें अपन देख ही लेते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है तो हम उसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं इस सेक्शन को। ये L है, जितना अभी फ़िलहाल हमको रिक्वायरमेंट है उतना हम देख लेते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास, ये रेडियस है, ये वृत्त का केंद्र पर हमने थीटा कोण अंतरित किया जो कि रेडियन में है, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि हमको जो रेडियन है, अब रेडियन और डिग्री में कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेडियन मतलब क्या, डिग्री मतलब क्या, कब कैसे पूछा जाएगा, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। हाँ, इस पर प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये रहेगा कि हमको यदि लाइक लेंथ ऑफ आर्क हमको दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो हमसे वो क्या पूछ रहा होगा, फॉर एग्जांपल थीटा पूछ रहा होगा, एंगल पूछ रहा होगा। तो जनरली हमको जो एंगल पूछा जाता है, मेजॉरिटी टाइम्स हमसे एंगल जो पूछा जाएगा वो किस में पूछा जाएगा, डिग्री, ठीक है।
या कभी हमको एंगल दिया भी जाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एंगल डिग्री में ही दिया जाता है। तो हमने जो रिलेशनशिप लिखा है L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, वहाँ हम ये जो थीटा है वो हम रेडियन में लेके चल रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और यदि मैं इसी स्टेटमेंट को यदि डायरेक्टली हमेशा हर जगह इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे हमेशा थीटा यदि डिग्री में ही रखना है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। L इक्वल्स टू, हमको पता है कि थीटा रेडियन में है, और जब रेडियन में है तो मुझे उसको डिग्री में लाना है, तो मुझे पता है कि डिग्री में लाने के लिए 180/पाई करना पड़ेगा। इंटू ये कितना है, रेडियस। क्लियर है। मैं यदि इसमें क्या करूं, यदि आप इसको थोड़ा समझ पा रहे हो, ठीक है, आप यदि इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो यदि मैं यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 2 पाई से, या आप इसको ऐसा समझ लो, इसको अपन ऐसे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ इसको, आप परेशान मत हो। L इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। मतलब थीटा था वहाँ पर, ठीक है, मुझे इसको रेडियन डिग्री में बदलना था, तो मैंने क्या किया, 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन किया, और 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन किया, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया कि मैं यहाँ 2 पाई कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे करना क्या था वहाँ पर, ठीक है। ये देखो 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको आप समझो कैसे हुआ ये मुझे ये पूरी ये जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस में मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। कितना पार्ट चाहिए मुझे, ये छोटा वाला, ये जो ये है, ये भी ये चाहिए। और इस वाली आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, थीटा डिग्री एंगल बनाया आउट ऑफ 360, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री रहेगा। किसका टोटल लेंथ का, और टोटल जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, टोटल जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का कितना, थीटा अपॉन 360, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है आउट ऑफ 360, और कितने का, टोटल का 2 पाई आर का। तो ये आप इसको हमेशा कहीं पर भी इस्तेमाल करें, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो थीटा आपका रेडियन में हो, यहाँ पे ये थीटा किस में होगा, डिग्री में होगा। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई। यदि ये आपका एक सेक्टर था, इसको यदि हम मेंसुरेशन में समझेंगे तो ये एक सेक्टर है, त्रिज्या खंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ये सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, तो इसमें आपसे इसका पेरीमीटर पूछ सकता है वो आपसे, और दूसरा आपसे एरिया पूछ सकता है। तो आपसे या तो वो परिमाप पूछेगा इस सेक्टर का, और या फिर आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जब ये परिमाप पूछेगा या क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमको करना क्या पड़ेगा, परिमाप मतलब होता है जो भी हमको फिगर दिखाई दे रहा है, इनक्लोज्ड फिगर, उस इनक्लोज्ड फिगर की सारी लंबाइयों का योग। भाई ये एक इनक्लोज्ड एरिया था, इस प्रकार से त्रिज्याखंड था, तो यदि मैं बोलूँ कि मुझे इसका समेशन चाहिए इसके साइड्स का, तो एक OA, एक OB और एक पूरा AB, तो मुझे पता है कि पेरीमीटर निकालना है, मुझे सबका समेशन करना पड़ेगा। OA कितना R, OB कितना R, और AB कितना L, और L मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इंटू कितना 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, L प्लस कितना 2R। L का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन के हम थीटा रेडियन में लेके निकालना चाह रहे हैं या डिग्री में लेके निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब बात हुई क्षेत्रफल की, ठीक है। अब क्षेत्रफल यदि चाहिए होगा तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल जो आपका होगा एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। और ये थीटा जो है ये डिग्री में है, इसका आप ध्यान रखिएगा, थीटा जो है डिग्री में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो एंगल दिया जाता है या निकालना होता है वो डिग्री में ही निकालना होता है। तो हम क्यों बार बार उसे पहले रेडियन में बदलें, फिर रेडियन को वहाँ पर रखें उस फॉर्मूले में, तो हम हमेशा वैसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम सीधा निकालेंगे कैसे, थीटा अपॉन 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। ऐसे समझो, इसका एरिया चाहिए, कितना एंगल बना रहा है थीटा, कितने में से, 360 में से। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 पार्ट, पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 पार्ट एरिया, 2 पाई आर का थीटा अपॉन 360 पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, ये किस लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों फिगर आप दोनों फॉर्मुलेशन को ध्यान रखिएगा। L इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया जो होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बस इस पे अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन था अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वाला जो पार्ट था, एंगल मेज़रमेंट
और डिग्री रेडियन का कन्वर्जन और उस पर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आज अपन इस वीडियो में फिनिश करके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपन स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर फिर अपन साइन कॉस टेन के अंदर एंट्री लेंगे कि साइन कॉस टेन क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ भी घुसते चले जाएंगे, ठीक है। और एडवांस बिल्कुल एकदम से नहीं आएगा, बेसिक से ही एडवांस बनता है। तो पहले बेसिक चीज़ें समझोगे तो आप एडवांस को बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि एडवांस भी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन आप ध्यान रखना। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हम कभी फंसेंगे भी नहीं, और हमें आंसर हमेशा डिग्री में चाहिए भी होगा, तो हमें जो भी चीज़ अननोन होगी वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको रेडियन में दें तो हम रेडियन को ही कंसिडर करें, L थीटा इंटू आर। डिग्री में दे तो डिग्री वाला इस्तेमाल करें। ये क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क दैट सबटेंड द एंगल ऑफ 1.4 रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है आपके पास जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और उस 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर एक आपने आर्क ली है, वो आर्क जो है उसके सेंटर पर 1.4 रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंगल हमको प्रोवाइड किया गया है वो रेडियन में है या डिग्री में। यस, रेडियन में है। रेडियस हमको दी गई है। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना कि हमको जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में किस में चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये सेंटीमीटर में, आंसर मेरा सेंटीमीटर में आना चाहिए। लेकिन क्या वो आंसर आपसे मीटर में पूछ रहा है या किलोमीटर में, वो यूनिट किस में पूछ रहा है, इसका थोड़ा बस ध्यान रखना। रिलेशनशिप हमारे पास दो हैं, एक डिग्री वाला एक रेडियन वाला। तो जब भी हमको रेडियन में एंगल दिया जाए हम रेडियन का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। थीटा 1.4, रेडियस 10, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर आएगा। अब डिपेंडिंग ऑन कि उसने लेंथ ऑफ आर्क डेसीमीटर में पूछी है, मीटर में पूछी है, किलोमीटर में पूछी है, उसके आधार पे हम इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। The angle in degree, question number 2. Find the angle in degree. Find the angle in degree through which a pendulum of length 100 centimeter of length 100 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. लेंथ 10 सेंटीमीटर। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हिंदी में बोला क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रू विच अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से, जैसे ये एक पॉइंट है आपका, ये पाइवेटेड पॉइंट है, इसमें वो पेंडुलम बंधा हुआ है, ये जैसे ये पेंडुलम हुआ आपका, ठीक है, ये एक बंधा हुआ बिंदु है किसी से। अब ये जो पेंडुलम है जिसकी रेडियस जो है वो आपको दी, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है, और लेंथ इसकी दी गई है कितना, द लेंथ ऑफ पेंडुलम वाज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पेंडुलम जो है वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑसिलेशन करेगा, देखो किस तरीके से दोलन कर रहा होगा, इस तरीके से। ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा, दोलन कर रहा होगा, दोलन गति से। तो ये ऑसिलेशन कर रहा है इस प्रकार से। तो ये जो टिप है, इस टिप से ये जो डिस्क्राइब कर रहा है एक आर्क, इस प्रकार से इस आर्क की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है,
इस आर्की की जो लेंथ है वो कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। और ये जो पेंडुलम की लेंथ है तो इसको आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे आपकी एक घड़ी होती है या घड़ी का जो कांटा होता है वो बिल्कुल एक बिंदु से स्टार्ट, बीच के बिंदु से बंधा होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से रोटेट करके पूरा यहीं पर आ जाता है वापस से। तो इसी तरह ये भी यदि पेंडुलम थी, ये किसी बिंदु से बंधा हुआ है यहाँ पर टिप से, और फिर यहाँ से यदि ये इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं एक आर्क बनाएगा, तो ये इसके लिए सेंटर का काम करेगा। तो इस पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का मान हमको डिग्री में चाहिए। लेंथ सेंटीमीटर में है, ये जो लेंथ है यही इसकी रेडियस का काम करेगी, और मुझे थीटा चाहिए डिग्री में। अब मुझे थीटा यदि डिग्री में चाहिए तो मैं L बराबर थीटा इंटू आर ना यूज़ करूँ, मैं L बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि मुझे थीटा निकालना है। अच्छा, थीटा क्या सिर्फ डिग्री में ही चाहिए है क्या? ऑप्शंस में उसमें मिनट और सेकंड भी अवेलेबल है, तो डिपेंड करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप डिग्री के साथ मिनट और सेकंड तक भी निकालें आंसर, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कुछ क्वेश्चंस में। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ जो है वो 10 है, थीटा मुझे निकालना है, ये 360 है, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है हमारी वो 100 है। सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हो, आप आंसर कर दें, ठीक है। ये 2 और ये 2, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 से मैं काट रहा हूँ 90 टाइम्स, और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ 9 7 से 63 एंड थीटा विल बी 63 डिवाइडेड बाई 11। तो 63 डिवाइडेड बाई 11 है, ठीक है। तो बस ये फाइनली डिग्री में तो है। अब क्या आंसर हमको दशमलव में पूछा डिग्री में, या डिग्री के साथ मिनट और सेकंड भी जा रहा है? तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे, बोलो। 11 से कितने बार जाएगा, 5 बार, तो 5 डिग्री। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना, 11 से 5 बार 55 हुआ, ठीक है। तो 8 बचा आपके पास रिमाइंडर, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो मतलब वो 8 बच गया रिमाइंडर है, तो मतलब 5 डिग्री तो फिनिश हो गया। अब मिनट में निकालना मुझे, तो 8 बचा तो रिमाइंडर 60 से गुणा कर लेते हैं, 480 हो गया। 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से कितने बार, 4 बार, 11 चौक 44, फिर 40 बचा, मतलब 3 टाइम्स आएगा, तो मिनट हो गया। तो 40 था, 11 से 3 बार 33 हुआ, तो 7 बचा अगेन, ठीक है। तो 7 रिमाइंडर आया। अब 7 में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 40, 420 हुआ। अब 420 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, रफली आप डिवाइड कर लीजिए। तो 11 से लगभग यदि 440 होता तो 4 टाइम्स चला जाता, तो आप 4 टाइम्स लिख सकते हैं, लाइक या 39 सेकेंड अप्रॉक्स मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 5 डिग्री 43 मिनट एंड 39 सेकेंड, या फिर 11 से डिवाइड करते तो 5 दशमलव, 11 से 5 बार गया 55, 8 बचा, तो 80 मतलब डेसिमल लगाए तो 80 हुआ, तो 7, ठीक है। 77 लिखेंगे, 3 बचेगा तो फिर 2, तो 5.72 डिग्री भी आप आंसर कर सकते हैं जैसा अवेलेबल हो, या 5 डिग्री 43 मिनट 39 सेकेंड भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर 2 प्रकार से लिखा गया है, एक डेसिमल में डिग्री में और पूरा डिग्री मिनट और सेकंड तक, ठीक है। तो ये अगेन अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। यूनिट का अगेन ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कुछ यूनिट वो चेंज कर सकता है मीटर में देकर, ठीक है। तो उसका थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एडवांस मैथ से किसी को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कई लोग मतलब हवा बना के रख देते हैं ना, एडवांस मैथ्स, एडवांस मतलब बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या क्या, तो ऐसा कुछ है नहीं। जब हम चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे तो आपको कुछ भी एडवांस बिल्कुल नहीं लगेगा, और आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल हम जो पढ़ रहे हैं वो सीखते तो जा रहे हैं, टफ़ क्या हो रहा है। हाँ, कुछ फॉर्मुलेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा अभी, जब थोड़ा सा आपके पास आइडेंटिटी थोड़ी याद करने के लिए ज़्यादा काम हो जाएगा, तो वो भाई मेमोरी तो आपको चाहिए, कुछ याद करने के लिए भाई मेमोरी तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, बिना मेमोरी के तो काम होगा नहीं। तो इससे मत बोलना कि सर अब इतनी 20 आइडेंटिटी या 20 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएंगी, फॉर्मूला आएगा, हम याद कैसे रखेंगे। तो वो भाई एग्ज़ाम निकालना है तो याद तो रखना पड़ेगा। 50,000 रुपये सैलरी चाहिए है, 40,000 सैलरी चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A wheel revolves 24 times. A wheel revolves
24 times in 10 seconds. How many times does it take in revolving an angle of 110 radian? In revolving of 110 radian. एक पहिया 10 सेकंड में 24 बार घूमता है तो 110 रेडियन का कोण बनाते हुए उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? एक पहिया है जो कि 10 सेकंड में 24 बार घूमता है, तो हाउ मेनी टाइम डज इट टेक इन रिवॉल्विंग ऑफ 110 रेडियन? यदि वो 110 रेडियन का यदि कोण बनाए तो उसे कितना समय लगेगा? ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 110 रेडियन का कोण बनाने के लिए उसे कितने बार घूमना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे। यदि वो 10 सेकंड में 24 बार घूमता है तो कहीं ना कहीं एंगल भी बना होगा। तो इसी तरह यदि वो 110 रेडियन का यदि वो कोण बनाए तो उसे समय कितना लगेगा। तो ये ध्यान रखा करो, यूनिट पे खेला करो, यूनिट से खेला करो कि आंसर किस में चाहिए, टाइम में। टाइम चाहिए, टाइम मतलब सेकंड, मिनट या आवर। फिलहाल मैं आंसर सेकंड में चाह रहा हूँ, ठीक है। आंसर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल आपको सेकंड में दिए गए, तो मुझे आंसर सेकंड में चाहिए। तो बस इसको थोड़ा यूनिटरी मेथड से डील करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। 10 सेकंड में कितना, 24 बार, मतलब 24 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 24 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, मतलब 24 चक्कर जो है वो 10 सेकंड में पूरे करता है। तो एक रिवॉल्यूशन कितने में करेगा, 10/24 सेकंड में करेगा। 24 रिवॉल्यूशन यदि 10 सेकंड में होंगे तो एक रिवॉल्यूशन 10/24 सेकंड लगेगा करने में। और एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल सबटेंड हुआ, एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल सबटेंड हुआ, 2π रेडियन। मतलब 2π रेडियन पर यदि टाइम उसे 10/24 सेकंड लग रहा है, भाई 2π रेडियन हुआ एंगल उसका। यदि वो 24 बार यदि 24 चक्कर लगाता है 10 सेकंड में, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम 10/24 सेकंड लगा। तो भाई 2π रेडियन लगा एक रिवॉल्यूशन में, तो 2π रेडियन के लिए यदि 10/24 सेकंड लग रहा है तो हमको कितने रेडियन के लिए निकालना है, 110 रेडियन के लिए। तो 110 रेडियन बराबर 10/24, 2π को नीचे लेकर आ रहे हैं और 110 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। बस इसको बस कैलकुलेट कर लेना है आपको। ये लिखा है 10 × 110/24 × 2 × 22, और ये जो 7 था वो ऊपर में भेज दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब इसको आप कैलकुलेट करिए और आंसर दशमलव में बता दीजिए कि कितना आ रहा है, ठीक। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 22 से ही कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा ये कितने बार, 5 बार। 25 × 7 175 डिवाइडेड बाय 24। अब 24 से यदि आप 175 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 24 से यदि आप 8 टाइम्स डिवाइड करके देखें तो 8 4 ज़ा 32 दिन, 8 2 ज़ा 16, ज़्यादा हो जाएगा। तो इट विल बी इन 7 टाइम्स, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 इन 2, 7 2 ज़ा 14 इन 14 इन 4, 14 एंड 4, ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये 5 सेकेंड, 7.3 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 7.3 सेकेंड है, 10 सेकेंड है और नन ऑफ दीज है। तो 24 से 14 2 16, 168, बिल्कुल 7 टाइम चला जाएगा। 7 टाइम बचेगा, 7 है ना, 7 बचा मतलब 70, तो 24 दिया मतलब लगभग 7.3, लगभग 7.3 टाइम्स चला जाएगा ना, क्योंकि 70 बच रहा है और 72 यदि होता तो 3 टाइम्स चला जाता। तो अप्रॉक्स में 7.3 सेकेंड ऑप्शन में था, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। तो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो कि क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है। थोड़ी बेसिक चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी उनको थोड़ा दिमाग में रखना भी। ये नहीं कि
आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पढ़ें वो बिल्कुल लिंक के साथ पढ़ें तो आसानी रहेगी। Large end of a big clock, large end of a big clock is 35 centimeter long. Is 35 centimeter long. How many centimeter does it? How many centimeter does it extremity moving in minute, moving in 9 minute, moving in 9 minute, moving in 9 minute, ठीक है। एक घड़ी की घंटे वाली बड़ी सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, जो कि 9 मिनट में एक पथ बनाती है। मैं अपने शब्दों में लिख दे रहा हूँ, पथ बनाती है। तो उस पथ की लंबाई मतलब एक छोटा सा पाथ बना रही है, एक छोटा सा सर्कुलर आर्क बना रही है, ठीक है, एक चाप बना रही है, जैसा आप लिखना चाहें। पथ या एक चाप बनाती है ना, यू विल से चाप बनाती, तो उस चाप की लंबाई क्या होगी, उस चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लार्ज एंड ऑफ अ बिग क्लॉक इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर में चाहिए आंसर, डज इट एक्सट्रीमिटी मूविंग इन 9 मिनट। इस तरीके से है जैसे आपकी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी की बड़ी वाली सुई है और जिसकी लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है और वो 9 मिनट में घूम के आई है ना। यहाँ आ गई वो, सपोज ये जो इतना पाथ जो ट्रेवल हुआ है वो कितने मिनट में हुआ है, 9 मिनट में हुआ है। ये मैंने टाइम लिखा है, ठीक है, और ठीक 9 मिनट में हुआ है, ओके। तो ये जो पाथ यहाँ से यहाँ तक उसने जो ट्रेवल किया होगा एक्सट्रीमिटी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, अंतिम स्टार्टिंग से लेके अंत तक, तो ये वाली जो आर्क होगी इसकी लंबाई आपको चाहिए। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर हमको यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, तो ये एक्चुअली क्लॉक का सिस्टम है और क्लॉक के सिस्टम में ये चीज़ वेल अंडरस्टूड होती है कि सेंटर पे जो एंगल आर एंड बना रही है या मिनट एंड बना रही है वो कितना कितना बनाती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्या एंगल रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। उस क्लॉक में हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं, एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई, एक क्या होती है सेकंड वाली सुई। भाई सबसे बड़ा जो एंड होगा वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा हैंड की बात करें वहाँ पर, तो सबसे बड़ी जो सुई होगी वो कौन सी होती है आपकी, मिनट हैंड होता है। अब यदि मिनट हैंड है आपके पास तो इसका मतलब है हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर यदि इस प्रकार से बोला है कि ये यदि आपके पास एक घड़ी है, उस घड़ी में ये घंटे वाली सुई है और जिसकी लंबाई यदि 35 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से यहाँ 9 मिनट में ट्रेवल करके आ रही है। तो 9 मिनट में यदि ट्रेवल करके आएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल बनेगा, तो वो एंगल अपने को दिया नहीं, वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल सा फिनोमेना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक वाले सिस्टम में कि एक्चुअल में होता क्या है, तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। कि बेसिकली होता क्या है क्लॉक वाले सिस्टम में कि आपको एंगल दिया नहीं जाता, वो वेल अंडरस्टूड, आप निकाल सकते हैं उसे। जैसे यदि हम बात करें आर एंड की, तो आर एंड में क्या होगा कि यदि आपके पास कोई क्लॉक है, उस क्लॉक में यदि बड़ी वाली मतलब जो आर एंड है आपके घंटे वाली सुई वो 12 पर है, वापस यदि वो 12 पे आ जाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब 12 घंटे में यदि वो 360 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। कौन सी वाली सुई, कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई।
अब यदि वो घंटे वाली सुई 1 घंटे में यदि 30 डिग्री बना रही है, इसका मतलब कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसका मतलब 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो मतलब 1 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी? आधा डिग्री। कितना बनाएगी? आधा डिग्री। क्लियर है? तो आधा डिग्री वो कोण बना देगी यहाँ पर। ठीक है, ये तो हुआ आर एंड की बात। अब जब मिनट एंड की बात करें, यदि मिनट एंड की बात यदि करोगे तो मिनट एंड यदि है आपके पास बड़ी वाली, अच्छा यहाँ ध्यान रखना है कि हम यहाँ लार्ज एंड की बात करें। लार्ज एंड का मतलब बड़ी वाली सुई मिनट वाली होती है। तो मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा का पूरा कितना चक्कर लगा लेगी? 1 चक्कर लगाएगी। और 60 मिनट में यदि वो 1 चक्कर लगाएगी, इसका मतलब कितना हो गया? वो 360 डिग्री का कोण बना रही है मिनट वाली सुई। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में वो कितना कोण बना रही होगी? 1 मिनट में वो कितना कोण बना रही होगी? 6 डिग्री का वो कोण बना रही होगी। कौन सी वाली एंड? मिनट एंड। तो यहीं पर समझ आ गया होगा कि आपको मिनट एंड यदि एंड है, वो मिनट एंड जो है वो यदि 9 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, और 9 मिनट में ट्रेवल कितना कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, आप इसे समझ पा रहे होंगे। 60 मिनट में यदि 360 डिग्री है, और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। यदि वो 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का कोण बना रही है मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 2 पाई अपॉन 60। अच्छा, मैं 2 पाई में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे आंसर जो चाहिए है वो सेंटीमीटर में चाहिए, और सेंटीमीटर में चाहिए मतलब मुझे एंगल रेडियन में रखना पड़ेगा। दैट्स वाई बाद में बदलने से अच्छा है कि पहले ही रेडियन में रख दें अपन। तो 2 पाई बाई 60 हो गया। अब मुझे कितना ट्रेवल करवाना है मिनट वाली सुई से? 9 मिनट में। तो 9 मिनट में वो कितना ट्रेवल कितना सबटेंड करेगी एंगल? ये हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से काट देते हैं पहले 30 बार, और ये 3 और ये, तो इट विल बी 3 पाई बाई 10 रेडियन। तो पहली चीज़ तो आपको एंगल मिल गया, थीटा मिल गया। रेडियस आपके पास है ही, एल आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर कर देंगे। ठीक है, लेंथ आपको निकालनी है आर की। थीटा कितना है आपका? 3, पाई का मान 22/7, और रेडियस अपने पास कितनी है? 35 सेंटीमीटर में है। तो कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देख लीजिए, और आंसर निकाल लेते हैं अपन। 7 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 11 से 3 से कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, मतलब वो जो जो मिनट एंड था या जो लार्ज एंड था उस क्लॉक का, वो 9 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, कितना पाथ बनाएगी, कितना आर्क बनाएगी? वो 33 सेंटीमीटर का एक आर्क वहाँ पर क्या करेगी? बनाएगी। ठीक है, तो 33 सेंटीमीटर का आपके पास एक आर्क बनेगा। तो यहाँ मैंने कुछ आपको फैक्चुअल डेटा दे दिया जो आपको पता भी होना चाहिए। आर एंड से रिलेटेड और मिनट एंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो एंगल है वो कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे फिर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हम साइन कॉस टेन में एंट्री ले लेंगे, और वहाँ पे उनके पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, उनकी वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे कि उनके जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। ठीक है, तो तब तक आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को आप देखिएगा पूरा स्टार्टिंग तक। जो भी डाउट हो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। तो तब तक आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।